हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 23 तारीख को पटवारी की आज लास्ट डेट दोस्तों। और अभी तक अगर जिन स्टूडेंट ने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो वे जल्द से जल्द अपने अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम बहुत नज़दीक है, अब आपको तैयारी में बिल्कुल भी ढील की जरूरत नहीं देनी है दोस्तों। रोज़ प्रतिदिन टारगेट बनाएं और उसी टारगेट को अचीव करें दोस्तों। आइए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो आज की अपनी सामान्य विज्ञान क्लास को स्टार्ट करते हैं, जनरल साइंस की। तो देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्न में से किसी वर्गीकृत का पिता माँ कहा जाता है। तो कार्ल वार्न लीनियस को कहा जाता है दोस्तों। किसी कहा जाता है? कार्ल वार्न लीनियस को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है दोस्तों? तो स्पेसीज है। क्या दोस्तों? स्पेसीज है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लियू वैन हॉक ने की थी। किसने की थी? लियू वैन हॉक ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है? जीवाणु में उपस्थित होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनस में। किस में होती है दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनस में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिख रहे हैं आप, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है। तो फली यानी बीन्स की फसल सहायक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। तो कुष्ठ रोग जो होता है ना, वह हमारा जीवाणुओं के द्वारा होता है। और आपको बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी क्लास जो चलती है ना, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें लेक्चर के तौर पर सुनिए। क्योंकि लेक्चर के तौर से क्या होगा, हमने आपको इन्हीं क्लासों में 2,500 से 3,000 क्वेश्चन कंडक्ट करा दिए हैं। और दोस्तों अगर आपसे क्लास जो चलती जो फैक्ट हैं, उन फैक्टों को खाली आपको सुनना है लेक्चर के तौर पर। हम ही क्वेश्चन हम ही आंसर पढ़ेंगे, आपका खाली सुनना काम है। इसी से आपको बहुत से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। हाँ, अगर आप नोट्स करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ जीवाणु को निष्क्रिय करना होता है दोस्तों। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीच का कारण है। तो कवक जो है हमारा, खुजली के रोग इसके बीच का कारण है कवक। अब आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो बार बार क्लास में दे रहे हैं, हमारे चैनल यानी CPCT एंड MP एग्जाम के द्वारा 3,000 क्वेश्चनों की एक PDF बनाई गई। 3,000 प्लस ही क्वेश्चन निकलेंगे। 3,000 प्लस क्वेश्चनों की PDF बनाई गई है, जिसमें हिंदी, विज्ञान, सामान्य प्रबंधन और इसके साथ साथ कंप्यूटर, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, 5 सब्जेक्टों के 3,000 प्लस क्वेश्चनों की PDF हमने आपको बनाई है। और इसको प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 786 ये नंबर जो आपको लिख रहे हैं, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7189 नंबर क्या है? 786 पर आप हमको व्हाट्सअप मैसेज करके बोल सकते हैं सर PDF। वहाँ पर आपका जो पर्चिंग प्राइस है वो हमारा 39 रुपीज़ है, यानी 39 रुपये आप पे करके इस PDF को ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने इसमें डाले हुए हैं, जो इसमें वो क्वेश्चन है जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है जिनकी आने की पूर्ण संभावना बनती है। 1 लाइन फैक्ट भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, कुछ थ्योरिकल भी क्वेश्चन हमने उसमें इंक्लूड किए हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर मैसेज करके ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं। तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। देखिए सिलेबस बहुत ही बड़ा है, इसलिए शॉर्ट करने के लिए सिलेबस, क्योंकि अब समय इतना नहीं है, अब केवल रिवीजन का समय है। अगर आप रिवीजन जल्द से जल्द कर लें, टारगेट बनाएं डेली का। और अब हम उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे चैनल पे गलत कमेंट करते हैं। ना मैं किसी को गलत बोलता हूँ ना कहता हूँ, बस केवल आपको क्लास पास आती है तो आप क्लास देखें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक ना।
तो बहुत से स्टूडेंट का सपोर्ट भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस है दोस्तों। कौन सा है? साइकस हमारा एक जीवित जीवाश्म है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में पाई जाती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। अब अगला जो हमारा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आप हमारे अभी तक पटवारी के ग्रुप से नहीं जुड़े व्हाट्सएप के, तो आप जुड़ सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। वहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के हर जिले से छात्र छात्राओं का एक ग्रुप है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट और इसके साथ साथ आपको जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया, आप वहाँ पर अपना पूरा नाम और जिले का नाम हमको टाइप करके उसमें ऐड हो सकते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों यह बताना चाहूँगा आपको, हमने इंस्टाग्राम का पेज भी बनाया, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से जाकर भी उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है? तो याद रखना, आलू हमारी एक जड़ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, स्तंभ मूल होती है। तो स्तंभ मूल क्या होता है? उपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो जड़ें जो हमारी हैं वे हमारा मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर हमारी एक प्रकार से जड़ है। याद रखना, फल में कभी टिक करके मत आना फल को। जो गाजर हमारी होती है वे जड़ के रूप में होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो जो हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो हमारा प्रकंद होता है। कौन सा होता है? प्रकंद होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखना, जिस सारे के सारे क्वेश्चन बनना फैक्ट आने की पूर्ण संभावना है। इन क्वेश्चनों को लेकर अगर कोई डाउट से कोई कंफ्यूजन है, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत या आपूर्ति, या आप कह सकते हैं घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज दोस्तों। अगर आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिए, हमको भी आपके मोटिवेट की जरूरत पड़ती है, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर आप PDF को परचेस करना चाहते हैं तो नंबर मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, 786 940 और 71 89 3000 क्वेश्चनों की PDF है। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग PDF आपको मिलेगी। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हमारे परमाणु के नाभिक में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में वो लोवेस्टर समृद्ध होता है? तो क्रिस्टेनियंस में होता है। किस में होता है? क्रिस्टेनियंस में होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कौन से पौधे में, यानी कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन में होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, परास्पर तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। याद रखना, क्वेश्चनों जितना होंगे दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास में कराएंगे। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि एक मैराथन क्लास जल्द से जल्द होगी, जिसमें आपके 100+ क्वेश्चनों को हम पढ़ाएंगे एक ही क्लास में। जल्द से जल्द हम आपको इसी क्लास में उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर कह सकते हैं, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 ही घंटे होता है। अगला क्वेश्चन है, परास्पर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। 1 किलो चना कह सकते, 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, याद रखना। जो 1 किलो चीनी का जो भार होगा वह समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। अब अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लेक्स का मात्रक है दोस्तों। अगर आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट की हमको भी जरूरत पड़ती है, मोटिवेट की भी हमको जरूरत पड़ती है। अगर चैनल पे आप नए होते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से स्टूडेंट आते हैं, डेली के इतने स्टूडेंट आते हैं जो प्रतिदिन क्लास देखते हैं। प्लीज़ छात्र छात्राओं, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चंद्रमा
पर जाके फट जाएगा दोस्तों। जो गुब्बारा अगर आप ले जाएंगे हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा चंद्रमा पर, तो वहां पर जाकर भी फट जाएगा, दाब इतना रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का जो भार है वह अपरिवर्तित रहेगा। आप ये सोचते होंगे हम और भारी हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता है, अपरिवर्तित रहेगा, हमको ये महसूस होता है। अब इसी के साथ दोस्तों क्लास होती है पूरी। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और क्लास के साथ एक और कंटेंट के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।